वाराणसी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। संगीता मिश्रा मौत प्रकरण में अब अस्पताल की तरफ से बयान सामने आया है। अस्पताल प्रबंधक ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि उन्हें महामारी के इस दौर में पूरी लगन से कोरोना मरीजों की सेवा करने का यह फल मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायालय पर पूरा भरोसा है, जो भी रिपोर्ट आएगा वह न्याय संगत होगा। विगत 29 अप्रैल की देर रात पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र की बड़ी बेटी संगीता मिश्रा की इलाज के दौरान मेडविन हॉस्पिटल में मौत हो गई थी। परिवारजनों द्वारा सीसीटीवी फुटेज मांगने पर अस्पताल प्रबंधन की ओर से आनाकानी करने पर परिवारजनों ने कोतवाली थाने में अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर भी दी थी, जिसके बाद अब मेडविन हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर मनमोहन श्याम ने मीडिया से मुखातिब होते हुए जाँच प्रकरण को लेकर के कहा कि सभी को रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए और जो भी रिपोर्ट आएगी वो न्याय संगत ही आएगी। वहीं उन्होंने संगीता मिश्रा के परिजनों द्वारा 25,000 रुपए लेकर चेहरा दिखाए जाने के मामले में कहा कि ये आरोप सरासर गलत है। डॉक्टर मनमोहन श्याम ने कहा कि पूरे चिकित्सकीय करियर में पहली बार उन पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं और जो कि सरासर गलत हैं। मैं डॉक्टर मनमोहन श्याम, मेडविन हॉस्पिटल वाराणसी, गहन चिकित्सा विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, जो आरोप लगातार आपके ऊपर लगाया जा रहा है छन्नूलाल मिश्र के परिवार द्वारा, तो क्या है इस पर आपकी क्या है मंशा? मैं खुद भी बहुत हैरान हूँ कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, लगातार हो रहा है, जबकि जांच चल रही है। जांच की रिपोर्ट अपने एक नेचुरल समय से आएगी, तो उसका हम सबों को इंतज़ार करना चाहिए। और जो समय आते ही मुझे भी आज जांच में क्या हुआ है हमको नहीं पता है। कई बार हमको बुलाया गया जाकर के हमने अपना पक्ष रखा है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। हम सभी को इंतज़ार करना चाहिए। जब रिपोर्ट आ जाए तो खुद ही सारी बातें पता चल जाएगी कि हम गलत हैं कि वो गलत हैं, क्या है। तो क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोग उनके साथ लगे हुए हैं जो आपके ऊपर इस तरह से आक्रमण करवा रहे हैं, क्या लगता है आपको? कुछ लोग उनके पीछे लगे हुए हैं और वो क्यों कर रहे हैं ये सब तो मैं नहीं जानता हूँ। मैं बस ये जानता हूँ कि मेरा किसी पूर्व जन्म का कुछ प्रारब्ध है जो मैं इस जन्म में भुगत रहा हूँ। सारे काम करने के बावजूद, सारी अच्छाइयाँ करने के बावजूद, इतनी त्याग तपश्चर्या करने के बावजूद, मरीजों की 24 घंटा उनकी सेवा करने के बावजूद भी अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है तो उनका कहीं से कोई दोष नहीं है, उनका मेरा अपना ही दोष है। उनका आरोप है कि आपके कर्मचारियों ने चेहरा दिखाने का भी 25,000 रुपया लिया है। यह आरोप तो मेरे 25 सालों में किसी ने नहीं लगाया और यह निसंदेह मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रहा है। और दुखद है कि कोई भी हॉस्पिटल चेहरा दिखाने के लिए लाश का और उनकी परिजनों को 25,000 रुपया मांग सकता है क्या? या कोई भी कर्मचारी मांग सकता है? वैसा हॉस्पिटल जिसका मालिक स्वयं 24 घंटा उसी हॉस्पिटल में रहता है, जो परिजनों के एक फ़ोन कॉल के डिस्टेंस पे था। मैंने खुद उन लोगों को ज़बरदस्ती बुलाया था, वे लोग खुद नहीं आ रहे थे और मुझे उन्होंने आग्रह किया कि नहीं डॉक्टर साहब, आप मेरे घर में कोई नहीं है, हम लड़कियां हैं, कोई जेंट्स नहीं हैं, आप 7 बजे तक सवेरे तक डिक्लेयर मत करिएगा और हम लोग सवेरे 7 बजे तक आएंगे। मैंने उनको कहा कि नहीं, अगर कुछ दुर्घटना हो जाती है तो आप लोग को पहले आना पड़ेगा, हम लोग बहुत देर बॉडी नहीं रख पाएंगे। और हमने वैसा ही किया जैसे हुआ। फिर वे लोग 5 बजे के आसपास में आए। मैंने उनको जब सूचना दी तो वो लोग सुबह करीब 2 घंटे के बाद आए, तुरंत नहीं आए, 2 घंटे के बाद आए। और जैसे आए, नीचे से गार्ड ने फ़ोन किया कि सर पेशेंट के साथी लोग आ गए हैं। मैंने कहा ठीक है, उनको बॉडी सौंपो, जो भी प्रक्रिया के द्वारा उनको सौंपो। तो फिर फ़ोन आया 2 मिनट के बाद कि नहीं सर, वो लोग कह रहे हैं कि हमको चेहरा एक बार दिखलाया जाए, एक बार बॉडी लेने से चेहरा दिखाया जाए, क्योंकि घाट पे हम लोग नहीं देख पाएंगे। मैंने कहा ठीक है, अगर वो कहती हैं बॉडी पैक हो चुकी है, एक सुरक्षित रूप से करके उनको दिखलाओ और फिर बढ़िया से उसको पैक कर दो। आखिरी सवाल ये है, वो प्रेस वार्ता भी कर रहे हैं अपने आवास पे, कल किए थे, और वो सीसीटीवी फुटेज की भी बात करें, इस पे आपकी क्या राय है? सीसीटीवी फुटेज मांगना और उनका जाहिर और स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे यहाँ सीसीटीवी लगा हुआ है और हम लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए लगवाया था कि हम मरीज़ को बेहतर सेवा दे सकें। हम तो अभी तक 20 दिन हो गया, रिपोर्ट नहीं मिला कि क्या हुआ, हमारे संगीता मिश्रा के केस में क्या हो रहा है, कुछ नहीं मिला अभी तक। और 7 दिन तक का उधर जो ये था, 7 दिन तक बीच में क्या हुआ उसको उसी से पता चलेगा। सीसीटीवी
फुटेज से ही मालूम होगा कि क्या किए डॉक्टर, किस तरह से व्यवहार किए। लड़की से हमको लोगों को मिलने भी नहीं दिए, एक दिन भी नहीं मिलने दिए, उनसे बात भी नहीं करने दिए कि क्या हुआ है। और रात रात को नींद नहीं आती है हमको, चिंता में कि क्या हुआ है कि लड़की को कि 7 दिन के अंदर में। पहले तो ये कहा गया था कि अब सुधार हो रहा है, और बाद में तुरंत 1-2 घंटे के बाद में कह दिया कि वो उनका देहांत हो गया, ले जाइए। तो ये दुख की बात है। हमको CCTV फुटेज चाहिए, और आप लोग कृपा करके हमको दिलवाइए कि हमारा वो देखें कि उसमें क्या है। और उनके पास दिन में 1 बार 2 बार 4 बार जितनी बार जा रहे हैं, लेकिन अगर हम 24 घंटा अगर हम उनका देखभाल करना चाहते हैं तो हमें CCTV होना चाहिए, ताकि हम उन पर नज़र रख करके अपने आप को भी सुरक्षित रखते हुए मरीज़ की भी उचित देखभाल कर सकें। इस भाव से हमने पिछले साल ही लगवाया था। गुरुजी, आपने एक बार फिर वीडियो रिलीज करके मांग की थी कि जांच की जाए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कितनी पीड़ा आपको हो रही है? क्योंकि आप जैसे सम्मानित व्यक्ति, काशी का गौरव है, फिर भी आपकी बातें नहीं अभी तक पूरी हुई है, तो कितना पीड़ा हो रहा है? अब हम किसको क्या कहें इसमें। पहले बात हुई थी तो कुछ लोगों को कहे, कमिश्नर साहब, DM साहब, कि कोरोना की वजह से लेट हो रहा है पंडित जी। तो कोरोना की वजह से सब लोग आ नहीं रहे हैं, डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं, और जिन को हमने सौंपा है वो लोग थोड़ा देर हो रहा है। इसके लिए कोई चिंता मत करिएगा, रिपोर्ट आपको मिल जाएगा। एक टेक्निकल प्रॉब्लम है, CCTV फुटेज किसी भी व्यक्ति से निकलवाया जा सकता है, डॉक्टर नर्स की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो क्या कहेंगे कि कहाँ से देर हो रहा है? और पिछले साल इस पर काफ़ी काम हुआ, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से इस बार, प्लस सबसे बड़ी कारण ये था कि हम लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया, हमारे सारे स्टाफ ने लगभग दूसरा डोज भी लगवा लिया, हम लोग सुरक्षित हो गए। अब ये तो हम नहीं कह सकते, जांच करने वाले लोग कहें, समझें कि किस कारण से लेट हो रहा है। और हमारा तो यही मांग है सबसे कि भाई कमिश्नर साहब से कहे, DM साहब से कहे कि जल्दी से जल्दी रिपोर्ट दे दीजिए कि क्या हुआ लड़की के बारे में। अभी तक हालांकि लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो क्या कारण है ये जानना चाहते हैं। और अभी मोदी जी से भी कहेंगे, जोगी जी से भी कहेंगे कि हमको वो फुटेज दिलाने का कोशिश करें कि क्या हुआ हमारे CCTV फुटेज में। आप देख रहे हैं डैन काशी न्यूज़ चैनल, सच है तो बोलेगा।